Hello dear students, this is the question number 18 from IIT JAM 2022. This is the question from linear algebra, system of linear equation basically. So यहाँ पर basically हमें given है consider the system of linear equation where x, y, z, t are variables and lambda is a constant. Then which one of the following is true? Okay, means हमारे पास यहाँ पर something कुछ ये जो lambda आपको फोर्थ इक्वेशन के अंदर given है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर कुछ चेक करना है और एजम्पशंस आपको यहाँ पर दे रखी हैं कि सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन और सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें रिसर्च करना है कि कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है मीन्स किस लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको इनफाइनाइट सोल्यूशंस प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए आपको ये मैनी सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे हम इसको कोई जजमेंट यहाँ पर नहीं दे सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मेथड का यहाँ पर एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स मेथड मींस आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर नोट डाउन कर ली। सो द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज एक्स वाई जेड टी, यानी एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, एक्स वाई इज 0, जेड इज 0, टी इज -4, एक्स इज 1, वाई 1, जेड 1, टी इज 0 एब्सेंट। ठीक है, 1 -3 -1 -10, ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। बी इंक्लूड द राइट हैंड साइड वेक्टर ऑल्सो मीन्स बी राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बहुत ज़्यादा लेंदी करने के बजाय आप इसको शॉर्ट वे में सॉल्व करना सीखिए। ये आपके पास आ गया ए वी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें आपको वन टाइम में आप सारा इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सबसे पहले आसानी से सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लें, सबसे पहले तो आप जैसा कि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई पड़ रही है उससे आप यहाँ पर ये जज कर लें कि द प्रॉब्लम है यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशंस अगर हम रैंक मेथड की बात करें तो रैंक ऑफ ए इज सेम एज द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AV and this is same as the number of unknowns। ठीक है, number of unknowns, then this produces the unique solution। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हो सकता है कि भाई आपके पास ये number of unknowns के इक्वल ना आए, मीन्स एक सबसे पहला कंडीशन अगर ये दो ही यहाँ पर होल्ड हो रहा है तो मीन्स आपके पास हैज अ सोल्यूशन, हैज ए सोल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट, मीन्स आपके पास जो सिस्टम है वो आपको सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा तो हमारे पास यहाँ कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिसमें ये मेंशन हो कि ये सोल्यूशन नहीं रखता है। जो भी 4 ऑप्शंस हैं उन सबसे हमें तो यही पता चल रहा है कि सोल्यूशन तो मिलेगा, बट ये सोल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा तो वो हमें देखना है। मीन्स हमारी रैंक ऑफ ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर सेम, बट देन स्टिल चेक दैट विच फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा द सोल्यूशन इज यूनिक और इनफाइनाइट। ओके, तो हमारे पास रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो सेम मिलेगी। तो यानी हमें इसकी रैंक एक तरीके से सर्च करना है और रैंक सर्च करने के लिए सबसे बेटर वे होता है कि एक्लेन फॉर्म का एप्लीकेशन कर लें। तो एक्लेन फॉर्म आप इसका यूज करना स्टार्ट करिए। तो मैं एक्लेन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये आ गया और फॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, इसको 0 बना लेते हैं। ठीक है, एक्लेन फॉर्म में इसको हम 0 बना लेते हैं। इसके लिए जो मेरी लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है मैं उसको अटैच कर दूंगा, तो वहाँ पर पूरा एक प्रोसीजर आपको बताया गया है कि एक्लेन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इजीली वहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इसको 0 कर लिया एंड दिस वन इज -2, दिस वन इज 0 एज इट इज, दिस वन इज -2, दिस वन इज -1। ओके, सॉरी इट्स नॉट -2, सॉरी ये आपका -4 है और -2 और आया तो -6। ये बहुत ही केयरफुली करने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये आपका एज इट इज़ 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और यहाँ पर आपने एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, इसको 0 बनाने के लिए आप एज इट इज़ 0 रख लीजिए, यहाँ पर आप 0 बना रहे हैं तो मीन्स आप -4 कर लीजिए।
या आप प्लस का 4 कर लीजिए, जैसे भी आपके चॉइस, नहीं -4 ही आएगा, ठीक है कोई नहीं। तो ये आपके पास आ गया -4 और ये एज इट इज आ जाएगा। ये आपका है -11 आ गया और यहाँ पर आपका आ गया लैम्डा -4। ये आप जब खुद से सॉल्व करेंगे बड़े फास्टली, काफ़ी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक स्टेप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कहीं मिस्टेक्स ना हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देके करना पड़ रहा है। आप काफ़ी फास्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी आ ही गया आपका -2, ये 0 आ गया है, ये -6 मिल गया, ठीक है, ये -1 है। अब आपको नेक्स्ट जो है एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर जो आपके के वैल्यूज हैं -4 है, इसको हम यहाँ पर 0 कर लें और इसके बाद अगले फिर बढ़ें। तो दूसरी वाले थर्ड रो को तो एज इट इज हम यहाँ कॉपी कर ले रहे हैं, अभी इसको हमें ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो रो को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन हम उसको कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 0 बना रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 + 1, ठीक है। कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर 2 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, यानी -4 -4 दैट इज +4 हो गया, तो 0 हो गया। इसमें तो आपका एज इट इज रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर हो गया -11 -12 दैट इज +1। इस तरह से आपके पास आ गया है 2 टाइम्स माइनस करने से, तो ये आ गया लैम्डा -2, ठीक है। अब आप यहाँ पर फर्दर लास्ट में देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो एज इट इज कॉपी कर लीजिए, 1 1 0 1 एंड 0 -2 0 -6 0 0 +1 -1 एंड फोर्थ वाले में अच्छा अभी ऑगमेंटेड का भी कॉपी करिए, देन 4 -1 + 1 एज इट इज। इसमें देखिए आप अगर थर्ड रो और फोर्थ रो को एक दूसरे में ऐड करा दें, देन ऑल दीज आर 0 एंड दिस वन इज लैम्डा -1, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कितना मिल जाएगा, आप थर्ड रो और फोर्थ रो को एक दूसरे में ऐड करा, मतलब फोर्थ वन को रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते थे R4 इज R4 + R3। मैंने ऑपरेशंस यहाँ पर कहीं नहीं लिखे, लास्ट में सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी आप अंडरस्टूड है। इक्विवेलेंट फॉर्म का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, ओके। तो आप अगर नहीं किसी को समझ आता है, देन मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट फॉर्म जो मेरी प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा वो अटैच कर दूंगा, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, देन इट विल वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हम आ गए, अब इससे ज़्यादा तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बचता नहीं है। और अभी हम जस्ट जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बता ही चुके हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो कंसिस्टेंस वाली सिचुएशन है वो आपको मिल रही है, यानी रैंक ऑफ ए शुड बी सेम एज द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ये अगर नहीं होता है तो हमारे पास सिस्टम सोल्यूशन नहीं रखेगा। और इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जिससे हम ये कह पाए कि सोल्यूशन नहीं होगा, तो सोल्यूशन तो आएगा। अब लेकिन अगर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करें, हम यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करें, तो उसमें तो हमारे पास आ रहा है 3li रोज। भाई ये लास्ट वाली 0 आ गई, तो इसकी तो रैंक हमारे पास आ गई 3। बट यहाँ पर अभी लैम्डा -1, अब लैम्डा की ही हमें चॉइस देखनी है। तो अगर ये सेम रखना है तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर अगर 3 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लैम्डा -1 को हमें 0 सेट करना पड़ेगा। अगर ये एंट्री हमारी 0 नहीं होगी तो हमारी ये दोनों रैंक सेम नहीं होंगी और सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करना पड़ेगा, यानी लैम्डा -1 इज 0, इट मीन्स लैम्डा = 1। अब लेकिन प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई क्या ये लैम्डा = 1 पे यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, ये भी देखते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 4x4 का सिस्टम था, बट हमारी रैंक कितनी आ रही है, 3, मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स इज नॉट सेम एज द रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हमारे पास अब यूनिकनेस वाली सिचुएशन तो ख़त्म हो गई। यूनिकनेस की तो सिचुएशन आपकी सबसे पहले ही ख़त्म हो गई, तो यूनिकनेस वाला तो आप ऑप्शन ही डिस्कार्ड करते चले जाइए दोनों, ठीक है। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, और बचते अब 2 ऑप्शन, इनमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। अब लैम्डा ऑलरेडी आपके सामने है, तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म से बड़े ईजिली आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से इस तरह से जो इंटरप्रिटेशंस है किसी भी प्रॉब्लम की आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं।